हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वे आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी करंट की एनर्जी क्या है, दिल में वो क्या फील करते हैं और आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसकी असली वजह क्या है, फ्यूचर में क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीच में कोई थर्ड पार्टी या नेगेटिव एनर्जी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये एनर्जी आपसे स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाए। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, okay, 6 of swords, 2 of wands, wheel of fortune, the temperance का कार्ड आया है, page of wands, knight of pentacles, 8 of wands, okay, 6 of swords and bottom of the deck है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर इस समय एटीट्यूड में है और सच बोलूं तो यही एटीट्यूड रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक है, इस समय इनका अहंकार ही इस रिश्ते को जो है वो खोखला कर रहा है। देखिए रिलेशनशिप चलाना है तो इन्हें झुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है, ठीक है, इनकी कि मेरी ही चलने वाली है, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि मेरी ही चलने वाली है। और यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ दिख रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी। थर्ड पार्टी की एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में है। ज़रूर नहीं कि कोई दूसरा लवर हो, ओके, ये फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको ना साथ में नहीं देखना चाहता है, आपके रिश्ते को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। कुछ लोगों को तो पार्टनर ने क्लियर भी बोल दिया होगा कि मैं रिलेशनशिप ना कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ। मतलब प्रेशर है और वो झुक भी रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी की तरफ से आपके पर्सन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस प्रेशर में आ भी रहे हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर दिख रही है कि इनका एटीट्यूड, इनका जो अहंकार है इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि आपने इन्हें हमेशा ना प्रायोरिटी दी है। ठीक है, आपने हमेशा इनकी केयर की है, रिस्पेक्ट की है। और क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इन चीज़ों को हज़म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों के लायक ही नहीं होते हैं। ठीक है, जितनी प्रायोरिटी आपने उनको दी शायद वो उसके काबिल ही नहीं थे। ठीक है, इतनी आपने उन्हें प्रायोरिटी दी, इनको ऐसा लगने लगा
ठीक है, इनको ऐसा लगने लगा कि आप हमेशा रहेंगे, आप कहाँ ही जाएंगे इनको छोड़ कर के। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको घर की मुर्गी दाल बराबर समझा गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि आप कहीं भी छोड़ कर के इनको नहीं जाएंगे। अब जैसे ही आपका फोकस थोड़ा सा लाइफ पर गया, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही आप थोड़ा सा एक्शन मोड में आए, जैसे ही आपने कुछ चीज़ों को ना समझना शुरू किया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके बर्दाश्त से बाहर हो गई और लड़ाई का इनको ना एक बहाना मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी बहुत ही भारी आ रही है। कार्ड्स यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि रिलेशनशिप में टॉक्सिक जो एनर्जी है वो साफ तौर पर दिख रही है। अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट है एंड प्लस थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में मुझे ख़ास तौर पर दिख रहा है और इसका प्रभाव भी, इसका इफ़ेक्ट भी आप दोनों के रिश्ते में पड़ रहा है और प्रेशर बना रही है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एंड नेगेटिव एनर्जी भी आपके रिश्ते में मौजूद है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में, आपके रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आपको फेस करनी पड़ रही हैं। आप बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्यों आ रही हैं। कुछ लोगों के केसेस में पार्टनर का बिहेवियर जो है, आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल ही वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। उनका बिहेवियर अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। अचानक से आपको आपके पार्टनर की बातें बहुत रूड लगने लगी हैं, ऐसे शब्द वो यूज़ कर रहे हैं आपके लिए जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं बोले थे, कभी भी आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं की थी। तो यहाँ पर दिल टूटने वाली एनर्जी ख़ास तौर पर दिख रही है। और हाँ, कुछ के लिए ये सिर्फ नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये सब जो गलत बिहेव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ आपके जीवन में ऐसे थर्ड पार्टीज़ लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली तौर पर आपके पर्सन को मैनिपुलेट करा है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई इनके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो प्रभावित कर रहा है, इनके माइंड को अपने इशारों पर नचा रहा है। कार्ड्स यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़े से ना इमैच्योर है, मतलब लोगों की बातों में ना बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, वो अपने दिमाग से थोड़ा सा कम ही चलते हैं और यही चीज़ें हैं जो आज आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस ला रही हैं इसी इमैच्योरिटी के वजह से। देखिए, ये रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी को नहीं समझते हैं, गलत फ़ैसले लेना इनकी आदत सी बन गई है, गलत लोगों से मिलना और वही करना जिससे ना कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़े। इनकी ये ना बिल्कुल ही आदत सी हो गई है। आपको लगता है कि आपके आप पार्टनर नहीं, बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपको हर चीज़ ना बहुत डीपली तौर पर समझाना पड़ता है, चीज़ों को इस तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जिसके साथ आप चीज़ों को ना हैंडल करें। कुछ के केस में एज गैप भी आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है या फिर माइंडसेट गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कमिटमेंट क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, ये अभी सीखा नहीं है इन्होंने कि चीज़ों को रिश्तों में ना कैसे दिया जाता है, कैसे सेक्रीफाइस किया जाता है, कैसे कमिटमेंट को निभाया जाता है। ये सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं अभी नहीं पता है। इनके लिए रिलेशनशिप ऐसा है कि जब मन करे बात करो, जब मन करे गायब हो जाओ, जब मन करे चीज़ों को सुलझा लो, जब मन करे चीज़ों को हटा लो, मतलब लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो फिर से किंग मतलब फिर से एटीट्यूड, इस बार स्टॉबनेस है और जो बोल दिया वही फाइनल, इस तरीके की एनर्जी, झुकने की एनर्जी अभी भी नहीं दिख रही है। कुछ लोगों को धमकी भी मिल रही होगी कि हम ब्लॉक कर देंगे, छोड़ करके हम दूसरे को पकड़ लेंगे। कुछ इस तरीके की बातें जो है वो आपको
आपके पार्टनर की तरफ से सुनने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। कमिटमेंट की बात पर सीधा मना करना या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, ये सिचुएशन आपको दिख रही होगी। इसलिए अभी फ्यूचर ब्राइट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो परमानेंट ब्रेक की एनर्जी आ रही है। और सच तो कड़वा है, अगर आपने नहीं छोड़ा तो वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है? इमोशंस में आकर के डिसीजन मत लीजिए, उनकी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करिए, एक बार क्लियर बातचीत करिए कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि क्लैरिटी ही आपको बचाएगी। याद रखिए, किसी को पकड़ कर रखने से रिलेशनशिप नहीं चलता, दोनों को चलाना पड़ता है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।